हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान भौतिकी पाठ एक प्रकाश का परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है उन सभी को एक एक करके और अपनी सरल भाषा में दिखेंगे क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपोर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी दांतों का बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब मतलब कोई वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो क्या होगा? अगर चिन्ह परिपाटी भी पढ़े होइएगा, अगर नीचे प्रतिबिंब बनता है यानी ऋणात्मक है तो नीचे ऋणात्मक होता है। तो इसीलिए जना हेतु उल्टा हुआ वैसे ही इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक। था वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो कितना हो जाएगा? 32/2 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे उत्तल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वह पॉजिटिव होता है, इसीलिए +16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। यह मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अवतल दर्पण जहाँ हवा में प्रकाश की चाल होती है, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्फा रे हो गया, गामा रे हो गया या प्रकाश हो गया, यह सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? यानी प्रकाश के परावर्तन के कई नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा जो अवतल दर्पण में होता है वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, इसीलिए दंत विशेषज्ञ में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। वक्रता त्रिज्या के क्या संबंध है? R = 2R, F = R। तो हम लोग जानते हैं जो क्या है, तो F = R/2, यानी R बराबर कितना हो जाएगा? तो 2F। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा R/2। R/2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है,
किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल, अवतल, उत्तल, समतल और उत्तल दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वह आभासी और बराबर होता है यानी काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धन आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यानी बड़ा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण में होगा? अवतल में, समतल में, उत्तल में, इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, हमेशा कैसा होता है? वास्तविक और हर्षित, काल्पनिक और हर्षित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और ह्रासित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ईंट है। ईंट कैसा पदार्थ है? पारदर्शी है यानी आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी है यानी आर पार नहीं देख सकते, पारभासी है, पारभासी करने के बाद धुंधला टाइप के दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी यानी ईंट के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं हैं दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीप्त या प्रदीप्त, वस्तु दोनों को देख सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य द्वारा दर्पण को अपने प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो उतना ही चाल से, नहीं दोगुना चाल से ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोगुना चाल से। ऑप्शन नंबर यानी 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस संभव है, संयुग्मी फोकस संभव है किसमें? उत्तल में, अवतल में, समतल में, साधारण कांच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूरी रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह प्रतिबिंब होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे बनता है यानी काल्पनिक और सीधा होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभव है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण है, वह दर्पण कौन सा है? समतल, उत्तल, अवतल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, परावर्तित या अपवर्तित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह प्रकाश को अपवर्तित करे। ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनवे नहीं करता है। समतल दर्पण और अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दोनों, सभी दर्पण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्ता केंद्र से गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वक्ता केंद्र से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या समतल क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर यह कहना कठिन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो तो परावर्तन कोण होगा। यानी कह रहा है यदि यदि कोई समतल सतह है, इस पर कोई किरण टकराया तो यह समतल सतह से इससे 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल कोण बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर बनाया गया कोण 30 का होगा, तो यह कोण 30 डिग्री का होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बड़ा पाया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? ध्रुव, मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे, दर्पण से ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दर्पण से ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, इनमें से सभी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में जो बनता है वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्ता केंद्र से परे, वक्ता केंद्र और फोकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब कहाँ पे रखना होगा? वक्ता केंद्र से परे, यानी वक्ता केंद्र के फोकस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह उल्टा होगा हमेशा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सौर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सौर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का, परावलयिक दर्पण का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग उदाहरण है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश तरंग कैसा उदाहरण है, इसका उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो कैसा होता है, एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर, शून्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती है, अपसारित होती है, समांतर हो जाती है, अपसारित हो तो लगती है, अपसारित होती हुई लगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपसारित होती हुई लगती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है समतल दर्पण की प्रवृत्ति के अनुसार होता है, वहां विस्तृत परावर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण में परावर्तक के नियम का पालन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, ध्रुव के, फोकस के, वक्ता केंद्र के, किसी भी नियत बिंदु के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है। तो इसका जो आवर्धन होगा वह होगा हमेशा जीरो होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र के परे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दर्पण और ध्रुव और उसके बीच, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दर्पण एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी यानी काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है, किस दर्पण से प्राप्त होता है, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण में से, ए और बी दोनों उत्तल दर्पण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, केवल समतल दर्पण में,
केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, तीनों प्रकार के दर्पण में थे। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों प्रकार के दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण कौन होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।